सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की व्याकरण की कक्षा में। मैं मंजरी वर्मा, आपकी हिंदी की शिक्षिका। पिछली कक्षा में हमने कुछ पढ़ा था, याद है आप लोगों को? पिछली कक्षा में हमने पाठ 2 शुरू किया था, वर्ण विचार। इसमें हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं? हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो ध्वनियां हमारे मुंह से निकलती हैं, उसी को वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के भेद पढ़े थे। वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। एक है संयुक्त वर्ण, जो 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। सभी मैंने पढ़ाया था, याद है ना आप लोगों को? स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11, व्यंजन वर्ण 33 और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो चलिए हम लोग अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। जब इस स्वर और व्यंजन वर्णों को हम क्रमबद्ध रूप से लिख देते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब आगे हम पढ़ते हैं मात्रा। व्यंजनों के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले स्वरों के चिन्हों को हम क्या कहते हैं? मात्रा। कोई भी व्यंजन वर्ण हो, अगर उसके साथ हम किसी स्वर वर्ण का चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मात्रा। यहाँ परिभाषा लिखा गया है, व्यंजनों के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। तो इस परिभाषा को हम और अच्छे तरह से तब समझेंगे जब हम सभी स्वरों की मात्रा को हम देखेंगे। तो आइए इस चार्ट में मैं आप लोगों को हर स्वर वर्ण के मात्रा को दिखाऊंगी, मात्रा के साथ उन व्यंजनों का प्रयोग सिखाऊंगी और उनसे बने शब्दों को भी दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे 11 स्वर वर्ण लिख दिए गए हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये सभी क्या है? हमारे स्वर वर्ण है। अब मैं इन सभी की मात्राओं को स्पष्ट रूप में आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला है अ। तो अ का हम जानते हैं कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सभी व्यंजनों में शामिल होता है। कोई मात्रा नहीं होती है इसकी, है ना? तो इसको मैंने पहले कितने भी बार आप लोगों को बताया है कि ये हर एक व्यंजन में शामिल होता है। तो क में हम अगर अ जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? क। ठीक है बच्चों? तो ये स्वर के साथ प्रयोग करके हम इसको क्या लिखेंगे? क। यहाँ हम लिखते हैं क। क जोड़ अ। यहाँ पे अ है ना? अ की कोई मात्रा नहीं होती है। कोई मात्रा नहीं होती है। हम ध्यान से देखते जाएंगे, यहाँ पे सभी स्वर हैं और उनकी मात्रा को अलग अलग करके यहाँ पे लिखा जाएगा। अब क्या है हमारा? आ। आ की मात्रा होती है इस तरह से, और जब हम क में आ की मात्रा जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? का। क में जोड़ दिए आ की मात्रा, ये हमारा क्या बन गया? का। क से एक शब्द हम बना लेते हैं, कोई भी शब्द जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी हो। कमल। अब इसमें हम आ की मात्रा लगा के कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? कार, है ना? इसमें आ की मात्रा लग गई। अब ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा जो है वर्ण के आगे में लग जाती है। इस तरह से मैं इसको बताती हूँ। क में छोटी ई की मात्रा लग गई तो ये क्या बन गया? की। देखिए ये आगे लग गया है, क व्यंजन के आगे में लग गया है और इससे हमारा एक शब्द बन गया है किशोर। किशोर। अब क्या है? बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद में लगता है। यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे इस तरह से।
क में बड़ी की मात्रा लग गई तो ये क्या बन गई? की। इसको हम थोड़ी देर तक उच्चारण करेंगे क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है। की से हम क्या लिखेंगे? की से कोई भी शब्द बना लेंगे हम। कीटाणु, कीटाणु हो गया। अब छोटी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा कैसे लगती है? ऐसे इसका क के साथ हम प्रयोग कर देंगे। क जोड़ छोटी ऊ क्या बन गया? कू। कू से कोई शब्द बना लीजिए। कुल। ये मैं क के साथ ही प्रयोग करके बता रही हूँ। इसी तरह से हर व्यंजन के साथ इन सभी मात्राओं को लगाएंगे तो शब्द बनेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा इस तरह से लगेगी। क के साथ प्रयोग करेंगे। क जोड़ बड़ी ऊ की मात्रा। क में हलंत देंगे और यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा देंगे तो ये क्या बन गया हमारा? कू। अब कू से एक शब्द बना लेंगे हम। कूदना, कूटना, कुछ भी। अब क्या है? री। री की मात्रा इस तरह से होता है, सबके वर्ण के नीचे में छोटा सा गोला होता है, वो हो गया हमारा री की मात्रा। जैसे क में हम अगर री की मात्रा जोड़ देंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा क्री। क्री हो जाता है, ठीक है। क में री की मात्रा क्री। क्री से एक शब्द बना लेंगे हम। कृषक, कृषक, किसान। क में ई की मात्रा। ध्यान, आप लोग को समझ में आ रहा है? आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, यहाँ पे री की मात्रा। अब है ए की मात्रा। ए की मात्रा इस तरह होती है। क में ए की मात्रा ला के दिखाती हूँ। क में ए की मात्रा क्या हो गया हमारा? के से हम कोई भी शब्द लिख लेंगे। केला। आई की मात्रा ऊपर में दो एकले होगा, ये हो गया आई की मात्रा। क के साथ इसका प्रयोग करके दिखा रही हूँ। क में आई की मात्रा कई, और कई से कोई शब्द बना देते हैं हम। कैद। अब है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा इस तरह होती है। क में ओ की मात्रा हम लिख देते हैं कोयल। इसको इस तरह से लिख देंगे को। ओ की मात्रा लाके कितने भी शब्द बना सकते हैं। म में ओ की मात्रा मोर, च में ओ की मात्रा चोर। अब अंत में है औ की मात्रा। ये औ की मात्रा में ऊपर दो एकले रहेगा, एक डंटी। क में औ की मात्रा जोड़ दिए, क्या बन गया हमारा? कौ। कौ से हम लिख देते हैं कौवा। इस तरह से जितने भी स्वर वर्ण है, ये उनकी मात्रा है, और यहाँ पे व्यंजनों के साथ उनकी मात्रा को जोड़ दिया गया है। ये उनसे बन गए हैं मात्रा वाले व्यंजन और उनसे शब्द। स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? अब यहाँ एक टॉपिक है र। इसको हम देखेंगे। र वर्ण का प्रयोग हम विभिन्न रूपों में करते हैं। र का सीधा सीधी प्रयोग भी करते हैं, रेफ की मात्रा भी होती है और पदेन की मात्रा भी होती है। इसका प्रयोग मैं करके दिखा रही हूँ, इनसे अलग अलग शब्द बना के दिखा रही हूँ, आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। र से सीधे कोई भी शब्द भी हम बना सकते हैं। र से राम हो गया, रहीम हो गया, कितने भी जो भी र से शुरू होते हैं वो शब्द हम बना सकते हैं। इसमें तो हम सीधे र का प्रयोग किए, ये समझ में आ गया। अब यहाँ है, ये है रेफ की मात्रा, इसको बोलते हैं। ये
शब्द के ऊपर में लगा रहता है। ये री की मात्रा है इस तरह से, जो शब्द के नीचे में लगती है क्री, लेकिन ये है रेफ की मात्रा जो ऊपर में लगता है। इसे भी हम र की मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। और इनसे बने शब्द हैं जैसे आदर्श, ये तालाबी स्वर के ऊपर रेफ की मात्रा का प्रयोग हो गया हमारा। धर्म, हम देख रहे हैं ऊपर में कौन सी मात्रा लगी हुई है, रेफ की मात्रा। ये र वर्ण के विभिन्न रूप है। अब यहाँ पे ये इस तरह से दोनों पदेन की मात्रा है, इसका प्रयोग भी हम देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं ट्रक, यहाँ नीचे में इस तरह से उल्टा छोटा भी, ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, है ना बच्चों। तो ये सभी भी मात्राएं हैं और ये किनके रूप है, र वर्ण के विभिन्न प्रयोग हैं उनके रूप है। अब यहाँ पे इस तरह से है छोटा सा कटा हुआ, इसका प्रयोग मैं करके दिखाती हूँ। जैसे कि प है, प में ये मात्रा दे दिए, क्या हो गया हमारा प्र, प्रभु। दिखा आप लोगों को इसका मात्रा इस तरह से हम कुछ और भी शब्द बना सकते हैं। प्र, यहाँ पे देख रहे हैं प में ये मात्रा लगा दिए, प्र भात, प्रभात मतलब सुबह सवेरा। तो इस तरह से र की कितनी सारी रूप हो गए, मात्राएं हो गई। ये भी आप लोगों को समझना है क्योंकि इस तरह से भी अनेक तरह के शब्द बनते हैं। तो ये बच्चों, ये पाठ यहाँ समाप्त हो गया। अब इसके अभ्यास पे हम आते हैं। अभ्यास है, निम्न वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पे वर्ण विच्छेद करके लिखा गया है और आपको इसके शब्द बनाने हैं, इनको जोड़ के। पहला है स जोड़ ए, क्या हो गया हमारा से। व जोड़ अ, व हो गया। क जोड़ अ, ए दिया हुआ ना, इसका हम लिख देंगे सेवक। क्या हो गया हमारा ये सेवक। स जोड़ ए से हो गया, व जोड़ अ व, और क में हलंत और अ क, क्या हो गया हमारा सेवक। स्पष्ट है। ख है, प में आ की मात्रा, ठ में आ की मात्रा, अ प ठ में अ, तालाब श में आ की मात्रा और ल में आ की मात्रा। ये क्या हमारा हो गया पा ठ शा ला, पाठशाला। पाठशाला हो गया ना, समझ में आया। पा ठ शा ला, पाठशाला। तीसरा है हमारा अ म जोड़ अ जोड़ न जोड़ अ। स्वर वर्ण के विच्छेद नहीं होते हैं, ये अ ही रह जाएगा हमारा। अ, म में हलंत और म, न में हलंत और अ न, क्या हो गया हमारा अ म न, अमन। इस तरह से फिर आप लोग को आ सकता है कि अमन लिख देगा और उसका कहेगा वर्ण विच्छेद करने, तो बिल्कुल इसी तरह करेंगे। अ म में हलंत अ, म न में हलंत न, अमन। अब एक बचा घ, भ में आ की मात्रा, जो र में अ, त में अ, क्या बन गया हमारा भ में आ की मात्रा भा, र